नमस्कार। इस वक्त हम कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के मुख्यालय विश्रामपुरी में आए हुए हैं, जहां पर सर्व आदिवासी समाज अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र आंदोलन कर रही है। और हम आइए उनके जो आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करते हैं कि किन मांगों को लेकर आखिर इनको रोड में आना पड़ा है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सुनचांद विकासखंड बड़े राजपुर। जी, आप किन मांगों को लेकर आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हमारे 32% आरक्षण को उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 12% कटौती करने पर पूरे आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ क्रांति स्तर के आह्वान पर सभी छत्तीसगढ़ के ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग जो है धरना देकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आपके 29 विधायक हैं और आपके कांग्रेस की सरकार में इस तरह से आपका आरक्षण को सरासर कटौती करना कहाँ तक जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के 29 विधायक और सांसद लोग हैं जिनका अभी तक कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है। बस्तर संभाग में भी आपके लगभग 12 विधायक हैं, जो अब जगदलपुर विधानसभा को हटा दें तो आपके आदिवासी समाज के 11 विधायक हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है? अभी तक बस्तर संभाग के 11 विधायकों में से किसी का कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है समाज के तरफ से। आप लोगों को अभी तक किसी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी आरक्षण कटौती को लेकर बयानबाजी नहीं आई है? अभी तक कोई बयानबाजी कटौती को लेकर 12% कटौती को लेकर आया नहीं है जनप्रतिनिधि। आपके इस आयोजन में बीजेपी का तो कहीं हाथ नहीं है? ये सिर्फ जो है सर्व आदिवासी समाज के अंतर्गत 42 जातियों का संगठन है। 42 जाति समुदाय के लोगों का एक संगठन है। सभी मिल करके हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें ये आरक्षण 32% पूरा नहीं मिलेगा तब तक जो है सर्व आदिवासी समाज रोड पर धरना देगी, आंदोलन करेगी और लेकर रहेगी 32% आरक्षण। मैं आपको पूर्व कार्यकाल में ले जाना चाहूँगा, रमन सिंह की सरकार में, जहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। उनके शासनकाल में भी अनुसूचित जाति के भी 16% आरक्षण को घटाकर 12% किया गया था और अनुसूचित जाति के लोगों ने इसे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उन्होंने 16% आरक्षण वापस पाया है। पूर्व सरकार के द्वारा 32% आरक्षण के मामले में न्यायालय को जो है अपील किया गया था, जिसमें जो है वर्तमान सरकार ने पुख्ता सबूत के साथ पेश नहीं करने की स्थिति में हमारा 12% आरक्षण कम हुआ है और कटा गया। मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को भी पूर्व कार्यकाल में रमन सिंह जी के कार्यकाल में काटा गया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वास्तव में समाज का जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण जो कटौती किया गया है उस पर वास्तव में गलत है। ऐसा नहीं काटना चाहिए। पूर्व सरकार की तरफ जो काटा गया वो गलत है, गलत तरीके से काटा गया था। इसी तारतम्य में पहले एससी का आरक्षण काटा गया, आज एसटी का काटा गया है और कहीं ना कहीं ओबीसी भाई लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके हक अधिकार के बारे में भी आप अपना समर्थन देते हैं? देखिए, हम छत्तीसगढ़ स्तर में हमारे साथ में आदिवासी समाज के साथ में एससी समाज, पिछड़ों समाज, सभी लोगों का बढ़िया तालमेल के साथ जीवन यापन होता है। हम किसी समाज के आरक्षण के खिलाफ जो है ना बोलेंगे, ना प्रतिक्रिया करेंगे। सिर्फ हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और वह लेके रहेंगे। तो उनका समर्थन नहीं करते आप? हाँ, समर्थन करेंगे। जी, आप थे सर्वाधिक समाज के ब्लॉक अध्यक्ष और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और यह देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितने जल्द पूरी करती है या इन्हें और भी आगे उग्र प्रदर्शन करने को वो बाध्य करती है।
सर सबसे पहले तो आप भारत का संविधान अपने हाथों पे लिए हुए हैं और सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं प्रभुलाल केमरो, गोंडवाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक अध्यक्ष, बड़ी राजपुर। जी, आपके हाथ में संविधान है, बेशक आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आपके समाज में संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार को जगाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, हम संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारी जो आदिवासियों के आरक्षण 32% जो ये संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, वो मूलतः हमें मिलना चाहिए। और जो कटौती हुई है वो शासन की, सरकार की कमजोरी रहा है, जिसके कारण हमें बेदखल किया जा रहा है या हमारी मूल मांगों से हमें भटकाया जा रहा है, जिसे हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में 5वीं अनुसूची लागू है, जहां पर जबरन कुछ पंचायतों को नगर पंचायत में बदला जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, क्योंकि जो है यह छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची बस्तर क्षेत्र में लगा हुआ है, जहां पर केवल और केवल 5वीं अनुसूची के तहत हमारी संख्या जो है अधिकाधिक है और जहां पर हमें 70% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए 5वीं अनुसूची के तहत, जो कि हमें फिलहाल जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह कटौती की गई है, जो कि 5वीं अनुसूची के उल्लंघन का दायरा में आता है। और हम उसको भी जो 70% हमें मिली हुई थी शासन सरकार के द्वारा, उसको भी हम कोर्ट के माध्यम से भी और आंदोलन और फिर प्रदर्शन के द्वारा भी उसे हम मांगते हैं और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, जो कि 5वीं अनुसूची का हमको मिली हुई अधिकार है। बस्तर संभाग में आपके 12 विधायक हुआ करते थे, अब 11 हो गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत शासन प्रशासन जो है हमारी जो सीमाएं हैं, जिनकी सीमांकन गलत तरीके से करके हमारे विधायकों को, हमारे आदिवासियों को बेदखल किया जाता है और उनकी जो अन्य वर्ग हैं उन वर्गों को समाहित करके सीमांकन कर वहां पर जनरल कोटे की प्रत्याशी खड़ा किया जाता है, जो कि न्यायोचित नहीं है, अनुचित है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि बस्तर में 12 से 12 टोटल सीटें एसटी का होना चाहिए। जगदलपुर सीट भी वो जनरल ना हो करके आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन मतलब पूर्ववर्ती सरकार जो है जिसको जनरल सीट बनाई है उसे पुनः एसटी सीट में तब्दील करें, अन्यथा उसके लिए भी हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वह सीट भी हमें एसटी के तहत मिलना चाहिए। बस्तर संभाग में जो बड़े महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, जिनके चौक चौराहों का नाम आज भी बस्तर समाज के मूल लोगों के मूल जो पुरखा लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जो लोग हुआ करते थे, हमारे गायता पुरखा जो गांव व्यवस्था को बसाने वाले लोग हैं, उनके नाम से आज भी चौक चौराहों का नामकरण नहीं किया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस जगह पर जहाँ पर हम मूल निवासी लोग 12 जाति के लोग जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ पर हमारे गायता पुजारी पेरमा आदि लोग हमारे गांव की व्यवस्था को बनाकर रखे हुए हैं, सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए और वह जो है पटेल गायता पुजारी पेरमा के नाम से हमारे चौक चौराहों का नामकरण करे और नामकरण के साथ साथ रोड का भी और विद्यालयों का भी, महाविद्यालयों का भी नामकरण हमारे पुरखा पैंती के नाम से नामकरण होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आदिवासी समाज और इन्होंने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से आप समस्त जनों के समक्ष रखा है और देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। अपना निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं और यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो यही आपको बता रहा हूँ जो है ना कि 2012 में कि शासन ने ये आदेश जारी कर दिया था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं लोगों को भर्ती करे ये करके, लेकिन 2018 के पश्चात इसको रोक को हटा करके जो है ना आज छत्तीसगढ़ में कि कोई भी बेरोजगार जहाँ कहीं जो अपना
आवेदन लेकर नौकरी कर सकता है, ये जो है ना एक नाम नहीं आ रहा है। अंबिकापुर के एक वकील है गुप्ता करके, उसने 2019 में एक पिटीशन दायर किया था कि जहाँ पे खास करके बस्तर अंचल और सरगुजा अंचल में तो वहाँ के 100% लोगों को स्थानीय स्तर पे उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आज जो है ना उनको हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। ये इससे स्पष्ट होता है कि एक चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये लगता है दोनों की सोची समझी साजिश है, एक बहाना है जो हाई कोर्ट में। अभी अब मैं बात कर रहा हूँ 32% आरक्षण की। जो 32% आरक्षण जो हम कहना चाहिए कि मैं 2000 से समाज में कुछ ना कुछ काम करते आ रहा हूँ। आपको पता होगा 2007 में भयंकर रूप से छत्तीसगढ़ में वहाँ आंदोलन हुआ सर्व आदिवासी के नेतृत्व में, तो जो है ना उसमें एक गठित हुआ और उस समय की वर्तमान सरकार 2012 में कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना है, ये अध्यादेश जारी की थी। वो अध्यादेश जो है ना 2000 कहना चाहिए अभी तक ये जारी थी। और आज जो है ना आज जो वर्तमान जो सरकार है उस सरकार का कार्यकाल जो है ना आज 4 साल हुआ है। इस 4 सालों में जो है ना कि इनका 41 पर सुनवाई हुआ। यदि स्थानीय या राज्य सरकार को यदि कोई कम महसूस हुआ, कोई डाटा नहीं हुआ है, तो उनके अधिकारी हैं, उनके जज हैं, उनके और भी प्रकार के कर्मचारी रहते हैं, तो नहीं है तो समय पे जो है ना डाटा पेश करके जिस दिन सुनवाई हुआ उस दिन पूर्ण करना चाहिए। तो आज जो है ना कुछ डाटा की कमी के कारण जो है ना ये निरस्त किया गया, बोल रहे हैं ये इनका सोची समझी साजिश है। और आज वर्तमान जो सरकार है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, जब आप अपने क्षेत्र में हमारे पक्ष में कुछ डिसीजन नहीं दे पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे पाएगा। हम उसके ऊपर अब आशा छोड़ दिए हैं। हमारा अब जो है ना संवैधानिक अधिकार जो हमें मिलना था वो अब छोड़ते हैं। आज जो है ना हमारा यही संवैधानिक अधिकार है। आज हम ब्लॉक स्तर पे करे हैं, कल जो है ना पंचायत गांव स्तर पे इसी प्रकार से जाकर एक दिन जो है ना छत्तीसगढ़ महा आंदोलन हमारे आरक्षण को लेकर के हम करेंगे। पूर्व की जो रमन सिंह वाली सरकार थी, जिन्होंने अनुसूचित जातिवादी के साथ ठीक इसी प्रकार से रवैया अपनाया था। अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण को घटाकर 12% कर दिया गया था। इस पर आपकी क्या इस पर मेरा यही प्रतिक्रिया है। इनका जितना प्रतिशत उनका जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात जो है ना उस अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। यदि उनके खिलाफ मिल रहा है तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ।